आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है बी वर्ड्सवर्थ। इसे लिखा है फेमस राइटर और नॉवेलिस्ट वी.एस. नेपॉल में। इसे 1959 में लिखा गया था और ये एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, यानी ये स्टोरी बताती है कि किस तरह एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। इस तरह की स्टोरीज़ को कमिंग ऑफ एज स्टोरी कहा जाता है। और ये स्टोरी जो है भले ही बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये इसके अंदर डीपर मीनिंग्स हैं और इमोशंस हैं। किस तरह एक बच्चे की सोच होती है, किस तरह एक पोएट की सोच होती है दुनिया के बारे में, जो नेचर है उसके बारे में। और चूंकि ये एक थोड़ी पुराने ज़माने की स्टोरी मानी जा सकती है तो उस समय जो पोएट्स थे, जो वेल डेवलप्ड पोएट्स थे, उनकी तो काफ़ी इज्जत होती थी। लेकिन जो छोटे बजट के पोएट्स थे उन्हें बड़ी ही गरीबी और बड़ी ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। तो इस पूरी स्टोरी में ऐसे ही एक पोएट के बारे में बताया जाता है जिससे हमारा नैरेटर मिलता है और वो बताता है कि किस तरह उस पोएट ने सफ़र किया, जबकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था और शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा पोएट भी था। स्टोरी की मेन थीम्स हैं फ्रेंडशिप और लव फॉर नेचर, यानी दोस्ती और प्रकृति के लिए प्यार। और ये दोनों ही थीम्स आपको और बेहतर समझ में आएंगी जब आप इस पूरी स्टोरी को जानेंगे। फ्रेंड्स, वी.एस. नेपॉल का पूरा नाम था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नेपॉल। वो एक त्रिनिदाद और टोबैगो बॉर्न ब्रिटिश राइटर थे। बहुत ही फेमस रहे हैं ये, और इनकी वर्क्स स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। और अपनी पूरी लाइफ टाइम में इन्हें बुकर प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये दोनों ही बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं, तो ये दोनों ही अवार्ड इन्हें दिए गए हैं। साथ ही जो इनकी फेमस वर्क्स हैं उसमें अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी का जो नैरेटर है वो एक छोटा बच्चा है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में इस छोटे बच्चे का नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन एक तरह से कहें तो राइटर इस छोटे बच्चे के नज़रिए से हमें ये कहानी बता रहे हैं। और इस कहानी में उनकी रिलेशन को बताया जाता है एक पोएट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारा ये छोटा सा नैरेटर बताता है कि वो मिगुएल स्ट्रीट में रहता है, जहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं, बहुत ही रिच फैमिलीज़ रहती हैं। और हर रोज़ इस गली में, इस स्ट्रीट में कुछ ना कुछ बेगर्स आते हैं पैसे मांगने और खाना मांगने के लिए। अब इसी तरह उस दिन की बात बताई जा रही है जहां नैरेटर के घर पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, भिखारी की तरह नहीं लग रहा। और नैरेटर जब उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए तो वो कहता है कि वो उसके कोर्टयार्ड में जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनमें जो मधुमक्खियां हैं उन्हें देखना चाहता है। अब चूंकि ये नैरेटर एक छोटा बच्चा है तो उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि भला ऐसा करके क्या होगा, मधुमक्खियों को देखने से क्या मिलता है। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के पास दौड़ कर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो जो नैरेटर की माँ है वो नीचे आती है और उस आदमी से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो वो दोबारा यही बताता है कि वो सिर्फ मधुमक्खियों को देखना चाहता है। पहले तो उसकी माँ को थोड़ा डाउट होता है, मगर बाद में वो उसे अलाउ कर देती हैं कि ठीक है तुम मधुमक्खियों को देख सकते हो। वो जो छोटा बच्चा है, जो नैरेटर है, वो उस आदमी के साथ जाता है बगीचे में और दोनों साथ में मिलकर मधुमक्खियों को देखने लगते हैं। जो आदमी है वो पूछता है उस बच्चे से कि क्या तुम्हें मधुमक्खियों को देखना पसंद है। और जो बच्चा है वो कहता है कि मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की, मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं रहा। तो जो आदमी है वो कहता है कि मैं तो देखता हूँ और मुझे पसंद है मधुमक्खियों को देखना। अब जो बच्चा है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भला मधुमक्खियों को देखने से क्या मिलेगा। तो ये जो आदमी है वो आगे बताता है अपने बारे में कि मैं एक पोएट हूँ और मेरा नाम है बी वर्ड्सवर्थ, यानी ब्लैक वर्ड्सवर्थ। और इसी के नाम पे फ्रेंड्स इस स्टोरी का टाइटल है बी वर्ड्सवर्थ। आगे वो बताता है कि मुझे इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद है जिसमें हमें नेचर की खूबसूरती दिखाई दे। जैसे सुबह के समय में किसी फूल का खिलना, मैं इसे भी देखना एंजॉय करता हूँ। ये सब मुझे नेचर के और करीब लेकर आते हैं। इस तरह की चीज़ों को देखकर मुझे रोने का मन करता है। अब वो बेचारा छोटा बच्चा, उसे समझ में नहीं आता, तो वो पूछता है बी वर्ड्सवर्थ से कि क्या आप हर एक बात के लिए ऐसे ही रोते रहते हैं।
तो इस पर उसे जवाब मिलता है कि जब तुम एक पोएट हो तो तुम किसी भी बात पर रो सकते हो। और फ्रेंड्स, पोएट के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं वो एक दूसरे ही लेवल पर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कैच करते हैं किसी भी चीज़ में इमोशंस को और फीलिंग्स को। अब इस तरह से बातें चल रही होती हैं तो ये जो वर्ड्सवर्थ है ये हमारे नैरेटर से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी मदर पसंद है, अपनी माँ पसंद है। तो बच्चा जवाब देता है कि हाँ, मुझे मेरी माँ पसंद है, लेकिन उस वक्त नहीं जब वो मुझे मारती है। यानी बच्चे को मारा भी जा रहा है उसके घर में, हमें ये भी पता चलता है। तो जो आदमी है वो अपने सिर को हिलाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि मेरे पास एक पेज में कुछ पोएम्स लिखे हुए हैं जो कि माँ पर हैं। वो माँ पर कुछ पोएम्स लिखा है उसने, और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे ये पोएम्स ख़रीदना चाहोगे। वो उस बच्चे को पोएम्स बेच रहा है। कहता है कि 4 सेंट दो, मैं तुम्हें ये पोएम्स दे दूँगा। अब ये बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है, पूछता है कि क्या आप मुझे 4 सेंट्स देंगी तो मैं उनकी पोएम्स को ख़रीदूँगा। लेकिन बच्चे की माँ मना कर देती है। तो वो बेचारा बच्चा सैड होकर आता है और वर्ड्सवर्थ से कहता है कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुमसे ये पोएम नहीं खरीद सकता। लेकिन वर्ड्सवर्थ को कोई दुख नहीं होता। वो बच्चा पूछता है वर्ड्सवर्थ से कि क्या आप यही काम करते हैं, जगह जगह घूमते हैं और अपनी पोएम्स बेचते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि हाँ, मैं एक पोएट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह घूमने पर मैं और भी पोएट से और भी नए लोगों से मिलूँगा, लेकिन मैंने कभी भी आज तक अपनी एक भी पोएम्स नहीं बेची है। और इतना कहकर वर्ड्सवर्थ जो है वो वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिलूँगा। और वो बच्चा भी चाहता है कि वो दोबारा से वर्ड्सवर्थ से मिले। अब इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है और बच्चा जो है, ये जो नैरेटर है, वो अपने स्कूल से लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे दोबारा से वर्ड्सवर्थ मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ये जो वर्ड्सवर्थ है ये हमारे नैरेटर को अपने घर ले जाता है, ये कहकर कि मेरे पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं, मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, कुछ आम देना चाहता हूँ। अब बच्चा जो है वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि उससे आम खाने को मिलेंगे, तो वो वर्ड्सवर्थ के पास जाता है उसके घर, और वर्ड्सवर्थ उसे बहुत सारे आम देता है। लेकिन उस आम को ले जाने के लिए उसके पास कोई थैली नहीं थी, तो बच्चा उसे अपने स्कूल की शर्ट में ही उन आमों को रख लेता है और आम लेकर अपने घर चला जाता है। और रास्ते में क्या होता है कि आम का जो रस है वो उसकी शर्ट में लग जाता है, दाग बन जाते हैं। अब बच्चा जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ बड़ी गुस्से में रहती है कि कैसे तुमने अपने शर्ट पर इतने दाग लगा लिए, और वो उसे बहुत मारती है, हमारे नैरेटर को बहुत मारती है। इस बात से दुखी होकर वो जो नैरेटर है अपने घर से भाग जाता है। अपनी माँ से मार खाने से उसे बहुत चोट लगी है, उसके नाक से खून बह रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। तो वो दौड़कर वापस से वर्ड्सवर्थ के पास चला जाता है। वर्ड्सवर्थ उस बच्चे को चुप कराता है और कहता है कि तुम रोना बंद करोगे तो हम वॉक पर जाएंगे, टहलने जाएंगे। और वो उसे नदी के किनारे लेकर जाता है। वहाँ वो जो हरी हरी घास है उस पर ये दोनों लेटते हैं और आराम से बैठकर तारों को देखते हैं, एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर वर्ड्सवर्थ जवाब देता है कि मैं भी पिछले 40 सालों से यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। यानी बिल्कुल पोएटिकल वे में जवाब देता है, जैसी जवाब की उम्मीद हम एक पोएट से कर सकते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाला वहाँ से जाता है तो वर्ड्सवर्थ जो है वो उस बच्चे से प्रॉमिस करवाता है कि कभी भी किसी को मेरे बारे में या मेरे दिए जो आम हैं उनके बारे में मत बताना, इस बात का मुझे वादा करो। और बच्चा उसे प्रॉमिस भी करता है और इसी के साथ वो बच्चा दोबारा से अपने घर लौट आता है। अब कुछ समय बीत जाता है और वो बच्चा दोबारा से वर्ड्सवर्थ से मिलने जाता है। तो वो देखता है कि वर्ड्सवर्थ बहुत बीमार है, सोफ़े पर लेटा है और उसे देखकर ही ऐसा लगता है कि मानो अब उसकी मौत हो जाएगी, बहुत कमज़ोर हो चुका है वर्ड्सवर्थ। तो वो बच्चा उसे देखकर रोने लगता है। वर्ड्सवर्थ उस बच्चे को गोद में लेता है, अपने
घुटनों पर बिठाता है और उसे एक जोक सुनाता है। और फिर वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब झूठ था। ये जो मैंने कहा कि नेचर बहुत खूबसूरत है, उसे देखो, उसे एंजॉय करो, उसे देखकर उसके साथ रो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, झूठ हैं, इनमें विश्वास मत रखना, मैंने मजाक में तुम्हें कहा था और दोबारा यहाँ नहीं आना, ठीक है, प्रॉमिस करो मुझे। वो नरेटर जो है, जो बच्चा है, वो प्रॉमिस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब 1 साल बीत चुके हैं इस बात को और बच्चा जो है उस स्ट्रीट से गुज़र रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उस स्ट्रीट पे ना ही वर्ड्सवर्थ का घर है और ना ही कभी वर्ड्सवर्थ का कोई भी रहने का एक प्रूफ है कि वहाँ कभी वर्ड्सवर्थ रहा करता था। ऐसा लगता है मानो वर्ड्सवर्थ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह एक छोटे बच्चे की दोस्ती हो जाती है एक 40 साल के आदमी से, वर्ड्सवर्थ से, और किस तरह वर्ड्सवर्थ अपने आप से थक चुका है, हार चुका है। उसे पता है कि वो एक सक्सेसफुल पोएट नहीं बन सकता और कहीं ना कहीं उसकी जीने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसे जाते जाते ये डर है कि उसकी बातों का इन्फ्लुएंस पोएट पे, इस नरेटर पे, इस बच्चे पे ना रह जाए, कहीं वो भी पोएट बनने की ना सोचने लगे। तो उसने जाने से पहले अपने इस थॉट को बच्चे के माइंड से हटा दिया, उसे कहा कि ये सब झूठ है। तो फ्रेंड्स ये थी वी एस नेपॉल की शॉर्ट स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ।